जी, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली थिंग्स टू डू के हवाले से है। और अगर आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं और अपनी चीज़ों को लिखने की आदत को अपना लेते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और सेल्स में इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि सेल्स में क्योंकि बहुत सारी मल्टीटास्किंग होती है, एक ही वक़्त में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो अगर आप इस आदत को अपना लें, अपने तमाम टास्क को लिखते चले जाएँ और फिर उसके ऊपर काम करते चले जाएँ, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसी हवाले से एक बहुत अच्छी मोबाइल में एप्लीकेशन है गूगल कीप के नाम से। ये एप्लीकेशन मैं एक लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। थिंग्स टू डू की एप्लीकेशन है और ये इंतहाई एक फ़ायदेमंद एप्लीकेशन है। तो आज हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इस पे बात करने की ज़रूरत इसलिए भी पेश आई कि आने वाली बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बातों के अंदर जो है थिंग्स टू डू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मुनासिब समझा कि उससे पहले हम गूगल कीप के ऊपर बात कर लें, ताकि फिर हम थिंग्स टू डू की जब भी बात करें तो हम उसको समझ सकेंगे, उसको हमने किस तरह से राइट डाउन करना है और किस तरीके से लेके चलना है। तो मैं चलता हूँ सिस्टम की तरफ, मोबाइल की तरफ, और आपको उसके ऊपर मैं गूगल कीप के बारे में बताता हूँ। जी, तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं और इसमें हम जाएँगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल कीप नोट्स। तो गूगल जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे गूगल कीप, तो ये गूगल कीप नोट्स की ऑप्शन दे देगा। हम जब इसको खोलते हैं तो मेरे पास ये ओपन की ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। जब आप खोलेंगे तो इंस्टॉल की ऑप्शन देगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसी तरह फिर ओपन की ऑप्शन देगा, तो आप इसको यहाँ से फिर ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से एक पेज आपके सामने जो है वो आपको आ जाएगा। ये पुराने वाले नोट्स से मैं खत्म कर रहा था, तो आपके सामने इस तरह का कोई पेज एक जो है ना आपको नज़र आएगा जिस वक़्त आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। अच्छा जनाब, अब ये किस तरह से काम करता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें कई तरीके हैं नोट्स को अपने पास नोट करने के। अच्छा, ये जैसे ही आप खोलते हैं ना तो ये आपका गूगल का अकाउंट साइन इन हो जाता है। तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ना सिर्फ़ ये नोट्स आपके यहाँ पर मोबाइल में पड़े हैं, बल्कि ये आपके गूगल अकाउंट में भी पड़े हैं। यानी अगर आप अपना लैपटॉप खोल रहे हैं तो उसमें भी ये आपको सारे नोट्स नज़र आएँगे अगर वहाँ आप गूगल कीप खोलेंगे जाके। और इसी तरीके से आप ये अपने जीमेल के अंदर जो है आपका ईमेल है, ईमेल के अंदर भी ये आपको नोट्स आपके नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब इनमें किस-किस तरह से नोट्स लिए जा सकते हैं वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए राइट साइड पे ये आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है, हम इसको दबाते हैं तो ये एक पेज खुल जाता है। अब इस पेज के ऊपर ये इस तरह से हम टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑफ़िस लिख लेते हैं और नीचे ऑफ़िस में कोई मीटिंग की अगर बात है, तो हम वो लिख लेते हैं अपने पास, और उसका टाइम या जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हम अपने पास लिख लेते हैं। और जस्ट हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना, किसी को सेव नहीं करना, तो आप ये देखिए कि ये एक नोट सेव हो जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि नोट्स को आपने डिफरेंट कलर से आप इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो हाइलाइट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके साथ पास ये कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, ये सारे कलर्स का ऑप्शन है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम इसको पर्पल कलर कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा ये नोट जो है वो पर्पल कलर के अंदर सेव हो गया। इस तरह से हम अपने नोट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो दे सकते हैं। तो एक तरीका तो नोट्स लेने का ये है। दूसरा आप ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे 4 आइकन बने हैं, इसमें से सबसे पहले वाला आइकन ये टिक वाला, इसको मैं क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये एक जो है पेज खुल गया। इसके ऊपर भी टाइटल का ऑप्शन है, यहाँ से हमने टाइटल इसका फ़र्ज़ कर लीजिए दे दिया मीटिंग, और मीटिंग में नीचे हमने जो है इसमें टास्क लिखने शुरू किए, तो मार्केट फ़र्ज़ कर लीजिए हम लिख देते हैं। उसके बाद कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़, अभी ये जस्ट हम ट्राई के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद जनाब होम लिख दिया हमने, उसके बाद हमने ऑफ़िस लिख दिया। तो ये एक लिस्ट आप देख रहे हैं कि बनती चली जा रही है, और जब हम बैक जाएँगे तो ये लिस्ट इस तरह से हमारे पास सेव हो जाएगी। और इस लिस्ट को जब हम खोलना चाहें तो इसको खोल के इसमें से जो काम हम मुकम्मल करते जाएँगे, फ़र्ज़ कर लीजिए हमने ये सेकंड वाला होम वाला काम मुकम्मल कर लिया, तो इस बॉक्स को हम चेक कर देंगे तो ये इस पे लाइन लग जाएगी और ये नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा टास्क मुकम्मल हो गया, तो इसको भी हम एक लाइन से नीचे ले जा सकते हैं। उसके बाद जब आपके सारे नोट्स मुकम्मल हो जाएँ, तो आप इसको ये राइट साइड पे ऊपर ये आर्काइव का ऑप्शन है, ये अगर आप दबाएँगे तो ये वाला, तो ये नोट आर्काइव हो जाएगा, इधर से चाहे गला चला जाएगा। ये डिलीट तो नहीं होगा, लेकिन आर्काइव में आपके पास पड़ा होगा, और आर्काइव में जाने के लिए आप इधर से जाके आर्काइव के अपने नोट्स दोबारा से खोल सकते हैं और वापस उनको इनबॉक्स में ला सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये आप लेफ्ट साइड पे ही देखेंगे तो ये एक पेन बना आ रहा है छोटा-सा। इस पेन को जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें स्क्रीन पर, टच स्क्रीन पर लिखने का ऑप्शन दे देता है। हम कुछ भी लिखना चाहें, अगर हमारा पेन वाला मोबाइल है या किसी तरीके से हम लिखना चाहें, तो हम इस तरह से लिख लेंगे और ये इस नोट को भी
सेव कर लेगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे नोट जो हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा तरीका, ये माइक माइक बना हुआ आ रहा है, आप बोल कर भी कुछ भी जो है वो नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके जहन में ख्याल आ जाता है, एक आइडिया आ जाता है, एक काम आपको याद आ जाता है जो आपने करना है, तो आप इस माइक को आप जितने अच्छे अंदाज में बोलेंगे तो ये आपका इधर आता चला जाएगा। अब ये देखिए आप कि ये नोट भी हमारा यहाँ पे सेव हो गया। जैसे कि अभी हम जो बोल रहे थे तो वो इसने यहाँ पे लिख लिया, और जब हम इसको करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हमें देगा, लिखा हुआ भी देगा, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखिए ये प्ले भी करेगा। प्रेस करेंगे तो ये गूगल, ये आप देख रहे हैं ये इसको कर रहा है। तो इस तरह से भी आप नोट्स ले सकते हैं। और चौथा तरीका ये होता है कि आपको किसी चीज को देख के याद रखना है, तो ये यहाँ पे आपके पास टेक फोटो का ऑप्शन होता है। अब अगर मैंने फोटो के ऑप्शन में जाके इस तरीके से मैं को पिक्चर ले लेता हूं, तो ये आप देखेंगे कि ये पिक्चर भी जो है ना एक नोट के तौर पर यहाँ पे सेव हो जाएगी, और टाइटल का भी ऑप्शन है। और अगर इस पिक्चर को मैं कुछ नाम देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल चेयर का, तो ये भी मैं नाम इसको दे सकता हूं। और ये नोट भी देखें आप मेरे पास इस तरीके से आ गया। तो ये 4 और एक 5 तरीके हो गए हैं बुनियादी तौर पे आपके पास, जिससे आप अपना जो है आप लिस्ट बना सकते हैं, एक सिंगल नोट कर सकते हैं, आप माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये सारे तरीके इसमें मौजूद हैं। अच्छा, एक तो आप इस तरीके से ला सकते हैं, एक तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करें तो ये आपके पास लिस्ट की सूरत में आने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे क्योंकि ये इस तरह से पसंद है तो मैं इसी तरह से इनको अपने मोबाइल में रखता हूं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये इस तरह से हम सब अपने नोट्स को जो है सेव कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रिमाइंडर के ऑप्शन है। इसके ऊपर करने के लिए इसको हम दबा के रखेंगे तो ये हमें कुछ ऊपर ऑप्शन दे देगा। अब देखिए इसमें एक पिन का ऑप्शन है। अगर आपके बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं और आप किसी एक खास इंपॉर्टेंट नोट को ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप उसको पिन कर देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद अगर हम कोई रिमाइंडर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये रिमाइंडर लगाने का ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, इसमें एक बड़ा मजे का जो ऑप्शन है वो ये है कि इस पे टाइम का भी रिमाइंडर लगाया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशन में लग जाता है। और इसकी गूगल कीप की खास बात ये है कि यहाँ पे प्लेस का भी आप एक जो है ना रिमाइंडर लगा सकते हैं। यानी अगर आप कोई अपने होम का लगा देते हैं, फर्ज कर लें आप ऑफिस में और आप किसी काम के बारे में चाहते हैं कि वो घर जाते ही याद आ जाए, तो अगर आप होम का इस पे रिमाइंडर लगा देंगे तो जैसे ही आप अपने घर पहुंचेंगे तो आपको ये याद करा देगा। या आप कोई भी लोकेशन ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं और उसका रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा मजे का फीचर है। इसके बाद आप किसी भी अपने जो है नोट है उसको टैग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत जबरदस्त जो फंक्शन है वो ये है कि आप अपने किसी भी नोट को अपने किसी भी ऐसे दोस्त के साथ, साथी के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि बेसिकली गूगल कीप यूज कर रहे हो। ये देखिए एक सेंड का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है आप किस चीज पे सेंड करना चाह रहे हैं। आप व्हाट्सएप और दूसरी जगह पे भी सेंड कर सकते हैं, और उनके गूगल कीप में भी आप इसको भेज सकते हैं। तो ये सारी इसके अंदर फंक्शनैलिटी है। आप इसको यूज करेंगे तो और आपको बहुत जो है ना इसको आप इंजॉय होपफुली करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है। तो यही बुनियादी तौर पे हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।